हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं वो कहाँ कहाँ हुई हैं, किसके शासनकाल में हुई हैं और इन समितियों का अध्यक्ष कौन रहे। ट्रिक से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम प्रश्न से ही अपना उत्तर निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बुद्ध जी के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सभी को पता होगी कि वे राजकुमार थे। यशोधरा नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ था और राहुल नाम का उनका एक पुत्र भी था। किंतु उनका मन सांसारिक भोग विलास में नहीं लगा और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो ज्ञान की खोज में निकल गए। बस इसी फैक्ट से हम चारों बौद्ध संगीतियों का स्थान क्रमानुसार याद कर लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन में। देखिए दोस्तों, बुद्ध जी राजकुमार थे तो राजगृह में रहते थे। अब हम यहाँ छोटा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ऐसा मान लेंगे कि उनका विवाह वैशाली से हुआ था, फिर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, फिर उनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ और वो ज्ञान की खोज में वन को निकल गए। अब अध्यक्ष और शासक याद करेंगे। दोस्तों, अगर हम ये वजह खोज लें कि बुद्ध जी के मन में वैराग क्यों उत्पन्न हुआ था तो हमें अध्यक्ष और शासक दोनों याद हो जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि बुद्ध जी को राजगृह में महाकष्ट था क्योंकि वहाँ अज्ञात शत्रु थे। पहली यह वजह थी वैराग्य उत्पन्न होने की। दूसरी क्या थी? वैशाली को हमने पत्नी माना था तो वैशाली सब काम करती थी, बुद्ध जी को वक्त नहीं देती थी और वह काली थी। इस बात का उनको शौक था। दोस्तों, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी प्रकार के रंग भेद को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मैं रंग भेद की पूर्णतः निंदा करती हूँ, लेकिन हमें ये चीज़ें कनेक्ट करके याद करनी है, इसलिए हम ये ऊट पटांग बातें यहाँ कर रहे हैं। अब आइए, तीसरी वजह क्या थी ये खोजते हैं। देखिए, उनका जो पुत्र था उसे भी किसी ने पट्टी पढ़ा रखी थी और पट्टी पढ़ा के अपनी तरफ कर लिया था, अपनी तरफ मिला लिया था। वो बिल्कुल भी बुद्ध जी की नहीं सुनता था। इस बात का उनको शौक था। और अध्यक्ष तो देखकर ही पता चल रहा है, पाटलिपुत्र में पुत्र है और यहाँ मोगली पुत्र तिस्त में पुत्र है। चौथी बौद्ध संगीति में वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ऐसा मान लेंगे कि वन जाते समय उन्होंने अपना घोड़ा साथ लिया जो उनका मित्र था और वन को निकल गए। पुराने ज़माने में जानवर भी राजा महाराजा के मित्र हुआ करते थे। महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अब ये सब चीज़ें जब बुद्ध जी ने देखी कि राजगृह में अज्ञात शत्रु हैं, वैशाली सब काम करती रहती है, ऊपर से काली है, पुत्र को भी किसी ने पट्टी बढ़ा के रखी है, पट्टी बढ़ा के अपनी ओर मिला लिया है, वो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। ये सब देख के उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो वन को निकल गए। देखिए, कुंडलवन निष्क से निष्कासित याद रख लीजिए। अब वे राजकुमार थे तो उन्हें कोई निष्कासित करेगा नहीं, तो वो खुद ही चले गए। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बुद्ध जी को राजगृह में महाकष्ट था क्योंकि वहाँ अज्ञात शत्रु थे। वैशाली सब काम करती थी, ऊपर से काली थी, इस बात का उनको शौक था। पुत्र को भी किसी ने पट्टी पढ़ा के पटा लिया था, इस बात का शौक था। तो उन्होंने अपना घोड़ा लिया जो उनका मित्र था और वन को निकल गए। दोस्तों, इस तरह से हमने चारों बौद्ध संगीतियों का स्थान, अध्यक्ष और किस शासक का शासनकाल था इसे ट्रिक से याद कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।